सिएटल में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फूड फेस्टिवल में 2 की मौत हुई है, 5 घायल हैं। गोलीबारी के बाद भगदड़ और अफरा तफरी मची है। फिलहाल हमलावर की तलाश पुलिस कर रही है। तो अमेरिका के सिएटल से बड़ी खबर। सिएटल सेंटर में आयोजित बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान अचानक गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना रविवार शाम करीब 6 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर की टीम और आपातकालीन चिकित्सा दल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों के मुताबिक 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को मौके पर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और उन्हें मृत घोषित किया गया। वहीं 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उसने घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी और हमलावर की पहचान तथा घटना के कारणों के प्रयास शुरू कर दिए गए। तो अमेरिका की तस्वीर, अमेरिका के सिएटल में गोलीबारी हुई है। जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीर आप देखिए। Yeah, come from the other side. Make sure to not come here. 100K. Shooting? Oh, shit. Oh, shit, right here. Get down, get down, get down, get down. Yeah, just get down. Oh, it's right there. Oh, shit. अमेरिका के सिएटल की तस्वीरें। Yeah, get the register and the tips. जबरदस्त गोलीबारी हुई है फूड फेस्टिवल के दरमियान। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली तस्वीर इस पूरे ऑपरेशन के बीच पुलिस यहां पर पहुंचती है और पुलिस इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करती है। आपको बता दें कि जिस शख्स ने फायरिंग की है वो फरार है, उसकी तलाश और पहचान की जा रही है। लेकिन अमेरिका में गन कल्चर कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में 20 सड़क बीच बाजार में फायरिंग कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बार फिर से क्या ये फायरिंग उसी गन कल्चर का नतीजा है जिसका खामियाजा अमेरिका कई मोर्चों पर भुगतता रहता है। और एक बार फिर सिएटल से आई तस्वीर अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर आई है। अमेरिका के सिएटल में जबरदस्त गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। पूरे इलाके में जबरदस्त दहशत का माहौल और दहशत के माहौल के बीच ये तस्वीरें और इन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की अफरा तफरी मची फूड फेस्टिवल के दरमियान। अगर आप दूसरी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखें तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि एक शख्स जो काउंटर के ठीक पीछे मौजूद है वो गोलीबारी में बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके ठीक सामने जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अमेरिका में गन कल्चर और ऐसी तस्वीरें कोई बहुत नई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से अमेरिका के सिएटल से ऐसी तस्वीरें। आलोक जी। या वैभव जी, बिल्कुल नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। ये अमेरिका का जो गन कल्चर है ये बहुत ही गंदे रूप का है, बहुत ही गंदे रूप का है। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए सबको गन रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से गन की वहां बिक्री होती है वो हर आदमी, हर वो असामाजिक तत्व, हर क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी, उसके पास गन बहुत जल्दी और ऑटोमेटेड राइफल्स और खतरनाक तरीके के गन उसको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और कभी भी जब भी वो चाहे उसको मिल जाता है। ये जो है एक खतरनाक स्थिति है समाज के लिए। अमेरिकी समाज को इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, मैं तो ये मानता हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब तक ये पता नहीं चला कि हमलावर कौन है, क्योंकि ऐसे भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ईरान ने धमकी दिया है और ईरान के स्लीपर सेल्स हो सकता है अमेरिका में और पश्चिमी देशों में कुछ ही दिनों में एक्टिव हो जाए। तो क्या ये उससे संबंधित तो नहीं है? अब ये समय आने पर ही, कुछ समय आने पर भी, या जब हमलावर की और उसके लिंक की पहचान होगी तभी ये बात स्पष्ट हो पाएगी। जी वैभव जी। क्योंकि आलोक जी, फूड फेस्टिवल बाकायदा इस शख्स को जानकारी होगी कि यहां पर इस दिन भीड़ तय है होगी, लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे और सिएटल एक बहुत अहम हिस्सा अमेरिका का। अगर वहां पर फायरिंग होती है और वहां पर अगर किसी इंटेलिजेंस या फिर किसी एजेंसी के द्वारा ये फायरिंग की गई है तो फिर तो अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में चुनौतियां बहुत ज्यादा इंटरनल, आंतरिक तौर पर बढ़ने वाली हैं। आलोक जी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है वो एक
कई जगहों पर वो उलझता हुआ दिख रहा है इस समय में। ईरान के लिए जैसी उसकी स्थिति बन गई है, अभी उसको इस बात पर सोचना पड़ रहा है कि वो दूसरा एक और राउंड ऑफ अटैक करे कि नहीं करे। उन्होंने भीषण अटैक आक्रमण की धमकी दे दी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है। जो उनके सलाहकारों ने जो रिपोर्ट्स पेश किया है, तो ट्रंप ने अपने निर्णय को रोक करके रख लिया है। दूसरी बात आप देखिए कि यूक्रेन में भी, वहां पर कैस्पियन सी में जिस तरह से जहाजों पर आक्रमण हो रहा है, तो वहां भी अमेरिका को भी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यूक्रेन बोल रहा है कि किस तरह से अमेरिका के खिलाफ ईरान में रूस जो है मदद कर रहा था। तो वो एक फ्रंट भी अमेरिका के लिए बहुत जल्दी खुल सकता है। तीसरी बात, अमेरिका कई जगहों पर और पहले से ही उलझ रखा है। उधर वेनेजुएला का मामला है, ग्रीनलैंड का मामला है, क्यूबा पर वो पहले से ही धमकी दे रहा है। इधर ईरान युद्ध में खर्ग आइलैंड पर कैसे कब्जा हो और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, इधर वो लगे हुए हैं। और इसी बीच में अगर अपने राज्य, अपने देश के अंदर में इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी, तो अमेरिका के लिए निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। जी हाँ। तो कहा जा सकता है आलोक जी, कुल मिलाकर इन तस्वीरों के जरिए अगर ये गन कल्चर है तो भी अमेरिका के लिए समस्या है, और अगर ये टारगेट किलिंग है तो भी अमेरिका के लिए समस्या है। यानी कि इन दोनों मोर्चों पर अगर इस खबर का मैं विश्लेषण करूं तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका दोनों मोर्चों पर मुश्किलों भरा है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है वैभव जी। ये चुनौतीपूर्ण दिन है और आने वाले कई दिन अभी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। मैं तो ये सही मानता हूं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत ही जल्दी ही कई मोर्चों पर घिर जाएंगे, न सिर्फ विदेश में बल्कि अपने देश के अंदर भी। अब वहां की जनता में ये विश्व धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है कि क्या ट्रंप वहां के सही राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं। ऐसे भी आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में पहले ये बात उठी थी कि क्या उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक है कि नहीं है। तो इस तरह के मल्टी फ्रंट पे विभिन्न तरह के चैलेंजेस को झेलने के लिए क्या ट्रंप सक्षम अपने आप को साबित कर सकेंगे, ये तो आने वाला अब समय ही बताएगा। और आलोक जी, आप कितनी भी मिसाइलें ईरान पर दाग लीजिए, कितनी भी मिसाइलें पश्चिमी एशिया में तमाम जगहों पर दाग लीजिए, और कितना भी आप यूक्रेन को सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप आंतरिक सुरक्षा में फेल हो जाते हैं, अपने देश की जनता की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो शपथ के बाद जिस बात का आपने जिक्र किया था कि अमेरिकी फर्स्ट की नीति से मैं आगे बढ़ूंगा, वो नीति आपकी पूरी तरह से विफल है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है, अमेरिका फर्स्ट की नीति के कारण दो तीन चीजें हो रही हैं जो बहुत ही अमेरिका के लिए घातक है। वैभव जी, मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। अमेरिका फर्स्ट की नीति के कारण उन्होंने कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जो विश्व के जो उसके देश हैं, पुराने उसके सहयोगी देश हैं, वो उससे छिटक के अलग होते जा रहे हैं। आज देखिए विश्व राजनीति में अमेरिका जो है एक दो देशों को छोड़ करके बाकी सबसे वो अलग थलग पड़ गया है। आपने नाटो से तलखी ले ली, आपने भारत से रिश्ते खराब कर लिए जो रिश्ते सुधर रहे थे पहले, आपने कई देशों को ग्रीनलैंड इश्यू पर आपने नाराज कर दिया। आप अभी से जिस तरह से वेनेजुएला में आपने जो हस्तक्षेप किया, उसे यूनाइटेड नेशंस और कई देश, विश्व के कई देश, उन्होंने अपनी आलोक जी, नाराजगी जाहिर की। बहुत माफी के साथ आपको रोकूंगा। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी